हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपको पता है कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में दिल्ली सल्तनत को हमने पढ़ना शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश मुख्यतः हुई हैं। उसमें पहला वंश गुलाम वंश है। गुलाम वंश जिसका समय काल 1206 से लेकर के 1290 तक है। गुलाम वंश को हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि गुलाम वंश के अंत में कैकुबाद आता है और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स आता है। 1287 की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि 1287 में कैकुबाद जब आता है तो कैकुबाद एक व्यक्ति मलिक फिरोज उसका नाम था। वास्तविक नाम उसका मलिक फिरोज था, लेकिन वो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। उसे इसने पंजाब का इक्तेदार नियुक्त कर दिया। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये जो खिलजी वंश है, ये शुरू कब से हुआ। 1290 से शुरू हुआ और 1320 तक था। अगर मैं खिलजी वंश की बात करूं तो आप देखेंगे कि खिलजी वंश 30 सालों तक था। कितने सालों तक? 30 साल तक। लेकिन इस 30 सालों में एक व्यक्ति ऐसा हुआ, एक शासक ऐसा हुआ जिसने अकेले 20 साल तक शासन किया और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अपनी नीतियों के लिए जाना जाता है, बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सैनिकों को लेकर के उसने हुलिया दाग के प्रथा कई सारी प्रथाएं शुरू की जिनके लिए वो जाना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश में अगर आप देखेंगे इसमें 4 मुख्यतः शासक हुए। कितने शासक हुए? 4 शासक हुए। अगर मैं उन 4 शासकों की बात करूं तो इसमें जो पहला शासक है वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका नाम है। और जलालुद्दीन के बाद में जो अगला शासक है वो है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में अभी इसके बाद में गद्दी पर कौन आएगा? इसके बाद गद्दी पर आएगा मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये सिर्फ 4 महत्वपूर्ण शासक थे जो खिलजी वंश में आते हैं। अगर मैं बात करूं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की तो आप देखेंगे ये 1290 में आया और 1296 में इसकी हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा? इसके भतीजे के द्वारा। और इसके भतीजे का क्या नाम था? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी नाम था। अब ये अपने चाचा की हत्या करेगा और 1296 में गद्दी पर आएगा और 1296 से लेकर के 1316 तक रहेगा। कब तक? 1316 तक ये रहेगा। और मुबारक शाह खिलजी जब 1316 में इसकी मृत्यु होगी तो इसकी मृत्यु के बाद कौन आ जाएगा? मुबारक शाह खिलजी आ जाएगा। ये 1316 से लेकर के 1320 तक रहेगा। और ये जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह हैं ये आएंगे 1320 में ही। और 1320 में ही इतनी सारी परेशानियां इनके सामने आएंगी कि इनको गद्दी से हटा दिया जाएगा। इनकी हत्या करवा के इनको गद्दी से हटा दिया जाता है। तो ये रहे शासक जिन लोगों ने शासन किया। अच्छा, आप देखें कि 1290 से 96 तक किसने शासन किया? 6 साल तक शासन किया। अगर इसकी बात करूं तो इसने कितने साल तक शासन किया? 6 साल तक। अगर इसकी बात करूं तो इसने कितने साल तक शासन किया? 20 साल तक। आप बात करेंगे इसकी तो इसने कितने साल तक? 4 साल तक। टोटल 30 पूरे हुए। ये आता है 1-2-4 महीने के लिए, उसके बाद में ये गद्दी से हटा दिया जाता है। तो ये रही शासकों की लिस्ट जिन लोगों ने खिलजी वंश में शासन किया। इसमें से सारे शासक महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें से अगर आप सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो आप देखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन खिलजी वंश की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जलालुद्दीन खिलजी भी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों? क्योंकि खिलजी वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है। तो कुछ चीज़ों की अगर हम लोग और बात करेंगे, अगर मैं बात करूं फाउंडर की, अगर आप खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो आप देखते हैं इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने स्थापना कब की? 1290 में की। और कब तक था? 1296 तक था। आप देखेंगे कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसने स्थापना की थी खिलजी वंश की
लेकिन स्थापना करने से पहले ये था क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इसके वास्तविक नाम की बात करें, अगर मैं इसके वास्तविक नाम की बात करूं, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, तो आप क्या आंसर करेंगे वास्तविक नाम की बात आए तो? इसका वास्तविक नाम था मलिक फ़िरोज़। क्या नाम था? मलिक फ़िरोज़। और ये मलिक फ़िरोज़ था कौन? ये था इक़्तेदार, ये हुआ करता था इक़्तेदार। और इक़्तेदार कहाँ का था? पंजाब का इक़्तेदार था। कहाँ का? पंजाब का। और पंजाब का इक़्तेदार इसको बनाया किसने था? अगर इक़्तेदार बनाया जाने की बात करें, किसने बनाया था? वो व्यक्ति कौन था? वो था कैकोबाद, कैकोबाद, जो कि 1287 में आया और 87 से 1290 तक था। अच्छा, आप देखते हैं कि 1287 में कैकोबाद आया, 1290 में ये चला गया, तो 1290 में एक व्यक्ति आता है क्यूमर्स, वो 1290 में ही आता है, 1290 में चला जाता है और क्यूमर्स की हत्या करवा देता है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। और हत्या करने के बाद में क्या बन जाएगा? खिलजी वंश का संस्थापक बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसका एक भतीजा भी हुआ करता था, इसका भतीजा था अलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। अगर इसके भतीजे की मैं बात करूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका भतीजा कौन था? उसका नाम अभी आगे आएगा। भतीजा कौन था? अलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। अलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, ये भतीजा था जलालुद्दीन का। और ये कब से कब तक था? 1296 से लेकर के 1316 तक था। इसके अगर वास्तविक नाम की बात करूं मैं, अगर वास्तविक नाम की बात करूं तो आप इसके वास्तविक नाम में देखेंगे, इसका वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। क्या नाम था? अली गुरशास्प। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा। आप देखते हैं कि इसने अपने चाचा के साथ धोखेबाजी की। इसने जनरली दक्षिण में 1-2 राज्यों पर आक्रमण किया, वहाँ से भारी मात्रा में पैसे इत्यादि इकट्ठा किए। और जब ये बात जलालुद्दीन को पता लगी तो उसने इसके पास मैसेज भिजवाया कि आपने बिना मेरी आज्ञा के आक्रमण किया है। तो अलाउद्दीन ने यहाँ पर चाल चली जलालुद्दीन के खिलाफ। उसने कहा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चाचा जान मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपसे बिना पूछे आक्रमण कर दिया है, लेकिन फिर भी जितने भी मैंने धन इत्यादि जीते हैं वो आपकी सेवा में मैं दिल्ली में भिजवा रहा हूँ। और वो दिल्ली में भिजवाता है। इसके बाद में वो कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, और अकेले मिलने के उद्देश्य से आएगा, लेकिन वो हत्या कर देगा अपने चाचा की और गद्दी पर बैठ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। और गद्दी पर बैठने के बाद में इसने बहुत कड़ा शासन किया, दक्षिण में कई सारे अभियान किए, साथ में इसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, शाहनाए मंडी मतलब मंडी इत्यादि की स्थापना की, कई कार्य करता है। वो इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब स्पेशली पढ़ेंगे अलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को तब उन सब कार्यों की बात करेंगे। अभी उससे पहले अगर आप देखें, ये जो समय काल है 1290 से लेकर के 1290 से लेकर के 1320 तक का, इसी में जो समय काल है 1290 से 1396 जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का, इस टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेशंस हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण हुए हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे उन आक्रमणों की और देखेंगे कि कौन कौन सी इसके समय में घटनाएं हुई हैं और जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो उन घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो उसमें से जो सबसे पहली घटना हमें मिलती है वो 1293 की मिलती है। पहली घटना मिलती है 1293 की। 1293 में होता क्या है, दक्षिण में एक स्थान है देवगिरी, दक्षिण में एक स्थान है देवगिरी, जो वर्तमान समय का क्या है, महाराष्ट्र है। आप महाराष्ट्र जानते हैं, महाराष्ट्र में ये पड़ेगा स्थान देवगिरी। देवगिरी का शासक हुआ करता था रामचंद्र देव। वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अभी जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये इक़्तेदार था कड़ा मणिपुर का, जो कि इलाहाबाद के निकट पड़ता है। ये वहाँ पर रहेगा, अभी बैठे बैठे बोर हो रहा है, ये सोचेगा क्यों ना दक्षिण में अभियान किया जाए और वहाँ पर जो शासक हैं उन्हें हराया जाए, उनसे भारी मात्रा में धन संपत्ति इत्यादि लूटी जाए। और इसी उद्देश्य से ये आक्रमण करेगा देवगिरी पर। और देवगिरी ये जो इसका आक्रमण है ये कहलाएगा देवगिरी का अभियान। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 1293 की, तो आप देखेंगे ये क्या था, ये देवगिरी अभियान था। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? देवगिरी अभियान के नाम से जानते हैं। किस पर किया गया? ये देवगिरी प्रांत पर किया गया। अगर इस टाइम मैं शासक की बात करूं, देवगिरी का शासक कौन था, तो आप क्या कहेंगे? रामचंद्र देव शासक था। देवगिरी का शासक उस टाइम कौन था? रामचंद्र देव हुआ करता था। और आक्रमण किसने किया?
अगर मैं बात करूं आक्रमणकर्ता की, तो ये कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और ये कौन था? भतीजा था जलालुद्दीन का। किसका भतीजा था? जलालुद्दीन का। इसने आक्रमण किया देवगिरी पर। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और रामचंद्र देव को पराजित किया। देवगिरी पर आक्रमण करके रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। साथ में एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि दक्षिण भारत में मुस्लिमों के द्वारा किया जाने वाला पहला आक्रमण। आप क्या देखेंगे? दक्षिण भारत में किया जाने वाला पहला आक्रमण, और किसके द्वारा? मुस्लिमों के द्वारा। आप क्या देखेंगे कि दक्षिण भारत में मुस्लिमों के द्वारा किया जाने वाला ये पहला आक्रमण था। इस आक्रमण में क्या हुआ? रामचंद्र देव की हार हुई। भारी मात्रा में इनसे धन संपत्ति इत्यादि ले करके अलाउद्दीन खिलजी ये वापस चला आया। और ये जब बात पता चली जलालुद्दीन को, तभी ये मैसेज भेजता है अलाउद्दीन के पास, और अलाउद्दीन अपने मन में यहीं से ये बात रख लेता है कि मुझे जलालुद्दीन की हत्या करनी है और गद्दी पर बैठना है, और आगे चल के वही चीज़ें घटित होती हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घटना है वो है 1296 की। कब की घटना है? 1296 की। ये टाइम है 1296 का। इस टाइम क्या हुआ? तीसरा मंगोल आक्रमण हुआ। क्या हुआ? थर्ड मंगोलाइट्स अटैक। ये तीसरा मंगोल आक्रमण हुआ। और रूलर कौन था इस टाइम? अगर मैं बात करूं शासक की, इस टाइम अलाउद्दीन शासन पर नहीं बैठा था। इस टाइम शासक कौन था? जलालुद्दीन था। गद्दी पर कौन था? जलालुद्दीन था। तो अगर प्रश्न आता है कि मंगोलों के तीसरे आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन था, तो आप क्या आंसर करेंगे? उस समय सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ करता था। अब इस आक्रमण का सामना किसने किया? अगर मैं बात करूं सामना किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? इस आक्रमण का सामना किसने किया? अलाउद्दीन ने किया। अलाउद्दीन चूंकि ये जलालुद्दीन का भतीजा था और अत्यंत प्रिय था, इसीलिए इसने क्या किया? सामना किया इस आक्रमण का और पराजित किया मंगोलों को। इसने क्या किया? इस आक्रमण का सामना किया और मंगोलों को पराजित किया। अब ये जब मंगोल पराजित होते हैं तो पराजित होने के बाद में कई सारे मंगोल सैनिकों को ये बंदी बनाएगा, और बंदी बनाने के बाद में उनका जो धर्म है वो कन्वर्ट करवा देगा। मतलब वो लोग मंगोल हैं, आपको पता है ना कि मंगोल एक देश है जो चाइना के ऊपर पड़ता है। ये कोल्ड डेजर्ट कंट्री है। वहाँ के जो लोग हैं वो छोटे कद के होते हैं, बहुत लड़ाकू किस्म के लोग होते हैं। चंगेज़ खान का आपने नाम सुना है, वो मंगोल ही था। वहाँ से वो आता है, आक्रमण करता है। उसके बाद में भी कई सारे लोग आते हैं। तो ये क्या करेगा? इन लोगों मंगोलों को पराजित करेगा और उनकी जो सेनाएं हैं, सेनाओं को बंदी बनाएगा। उनकी सेनाओं को इसने बंदी बनाया, और बंदी बनाने के बाद में धर्म परिवर्तन करवाया। मुस्लिम में कन्वर्ट करवाया। अर्थात ये जितने मंगोल थे, जितने भी मंगोल सैनिक थे, उन सैनिकों को बंदी बनाएगा और उनका धर्म परिवर्तित करवा देगा और उन्हें मुस्लिम बना देगा। मुस्लिम बनवाने के बाद में इन लोगों का रहने के लिए, अगर आप रहने की बात करें, रहने के लिए एक नगर बसाया, और उस नगर का नाम क्या है? मुगलपुरी। क्या नाम है? मुगलपुरी। और ये मुगलपुरी है कहाँ? दिल्ली में है। ये अभी भी है। ये जो मंगोल थे, इन मंगोलों का इसने धन परिवर्तन करवा दिया, और धन परिवर्तन करवाने के बाद में दिल्ली में रहने के लिए स्थान दिया, और जिस स्थान पर ये लोग रहना शुरू किए उस स्थान को क्या कहा गया? मुगलपुरी कहा गया, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो ये रही 1290 से लेकर के 1296 तक जलालुद्दीन के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। अभी 1296 में ही क्या होगा? जलालुद्दीन की हत्या कर देगा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी।
और अगला जो सुल्तान होगा गद्दी पर वो कौन बैठेगा, अलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी बैठेगा। यहीं तक आज की हमारी क्लास रहेगी। धन्यवाद।